कोरोना से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भैंसा कुंड में लगातार शव जल रहे हैं। इन शवों को देखकर कोई भी रो सकता है। ऐसे हालातों में इंसान बेबस है। की वजह से सुबह से ही चिताओं को सजने का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। तस्वीरों में मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से सुबह से ही ये भैंसा कुंड है जहाँ पर अंत्येष्टि स्थल एक साथ किस तरीके से चिताएं देखिए आप कितनी वो जल रही हैं। बाकी की चिताओं की तैयारियाँ की जा रही हैं। यही हाल चाहे फिर भैंसा कुंड हो, गुलाला हो या फिर जो वीआईपी रोड आलमबाग के पास है वह ये तमाम ऐसे छोटे स्थल हैं वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो लाशें हैं उनको जलाया जा रहा है। जो संख्या बल है वो लगातार मौतों का बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही साथ जो कब्र है वहाँ पर भी कब्रों को खोदने के लिए लेवरें लगाई गई हैं। तो ये हालात लखनऊ की तस्वीरें हैं, लखनऊ के हालात बने हुए हैं। लगातार कोविड से जो मरीजों की मौत का सिलसिला भारी है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी और बेड की कमी से लोग तड़फ रहे हैं। घर में जो आइसोलेट हैं उनका हाल जानने वाला कोई नहीं है। तो ये डेड बॉडीज लगातार बढ़ रही है। हालांकि अधिकारी बहुत प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो आंकड़े हैं, जो ये मौत के आंकड़े हैं, जो ये मौत की चिताएं आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, भले ही भयावह दिखें, आपको थोड़ा सा डर जरूर आपको लगे, लेकिन ये सच है, ये असली हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लखनऊ में राजाजीपुरम ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई है। लोगों को ऑक्सीजन न मिलने से वो इधर उधर भटक रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कोविड के बाद की महामारी से जिस तरह के हालात बने हैं उससे स्थितियां बहुत बेहद ही भयावह हो चुकी हैं और ख़राब हो चुकी हैं। सरकारी दावे के अलावा अगर बात करें ऑक्सीजन की तो बहुत ही मारामारी है। अब देखिए तस्वीरों में ये राजाजीपुरम का एक ऑक्सीजन प्लांट है जहां बताया जा रहा है कल 3 बजे के बाद से गैस खत्म हो गई है। सुबह 4 बजे से ये सिलेंडर्स की लाइन और लोगों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ये तब लाइन लगी हुई है जब सरकारी दावे ये हैं कि ऑक्सीजन के जो प्लांट में है लगातार उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है, हॉस्पिटल्स को दिए जा रहे हैं, निजी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन दी जा रही है। ये तब ऐसी लाइन है जब दावे ऐसे बड़े बड़े हुए हैं। मैं लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार कब से आप लोग खड़े हैं और क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ के लोग? 6 बजे सर खड़े हैं। क्या बताया? खत्म हो गई, अभी कह रहे हैं आज बटेगी नहीं। आज नहीं आएगी जी। तो कैसे काम चलेगा? कहाँ से आए हो, क्या जरूरत है? सर हम आए हैं दुबग्गा से। अच्छा, आप कब से खड़े हो यहाँ पे? सुबह से खड़े 5 बजे से। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बता क्या करे, गाड़ी अभी आ रही है, अभी तक गाड़ी ही नहीं आई है। क्या दिक्कत है मरीज को? मरीज को दिक्कत सांस की वही दिक्कत है, ऑक्सीजन चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। सरकारी दावे तो ये है कि लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, ऑक्सीजन के लिए आप लाइन पे लगे हुए हैं। सर बस आपके सामने ही खड़ा हूँ मैं सुबह से और अभी तक कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। ये बता रहे हैं कि कल मिलेगी, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कोई मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो कैसे काम चलेगा जब ऑक्सीजन नहीं मिल? सर बस ऊपर वाले के सहारे सब लोग हैं। बस सरकार तो अपने दावे कर रही कि ऑक्सीजन है हमारे पास, कोई कमी नहीं, लेकिन अब यहाँ आप लाइन देख सकते हैं, काफी लोग जा चुके हैं यहाँ से, 60-70 लोग जा चुके हैं यहाँ से सुबह से जी, नाउम्मीदी पे जी। आप कब से खड़े हैं? जी सर सुबह 4:30 बजे से खड़ा हूँ जी। अच्छा जी, और सुबह 4:30 बजे से नंबर लगा है और अभी तक गैस का ये नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी सहारे में कुछ लोग पब्लिक परेशान हो गए, सिलेंडर अपने भाड़े का रिक्शा करके लेके गए हैं। कहाँ गए हैं, कहाँ से लाएंगे, क्या है, मरीज को कितनी दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये ना अधिकारियों को पता है ना अफसरों को पता है। कुछ नहीं पता कि पब्लिक हमारी क्या परेशान है, क्या कहें। इस कोरोना काल में भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर यात्री एक दूसरे से सटकर बसों में बैठे हुए हैं और अधिकारी खामोश हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के आखिरकार परिवहन विभाग भी जो है अब अलर्ट हो गया है और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि जो तमाम जो बसें हैं उन पर यदि बिना मास्क के यात्री पहुंचता है तो उसको सफ़र नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा कंडक्टर और ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि जो बिना मास्क के यात्री पहुंच रहे हैं उनको जो है मास्क जो है वो मुहैया कराएं। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आलमबाग का बस अड्डा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कोरोना संक्रमण को लगातार दावत दी जा रही है। आप देखिए जो लापरवाही है वो इस हद तक है कि आपको यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पूरी तरह से नदारद दिखाई देगी। यानी कोविड गाइडलाइन का जो पालन है कि आपको मास्क लगाना अनिवार्य है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरह से जो है लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। भीड़ लगातार आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यानी आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पे जो है
ये लोगों की जो लापरवाही है वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों के लिए भी जो है लगातार जो है ये खतरा जो है बन रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो तमाम बस अड्डे हैं वहाँ पर जो ये दावे किए जाते हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर के जो है तमाम अनुपालन किया जा रहा है, कोविड गाइडलाइन का पालन करा जा। आप बस देखिए, जो सामने बस जा रही है उस बस के अंदर भी आप देखिए कहीं भी आपको जो है सीटिंग अरेंजमेंट नहीं दिखाई देगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उल्लंघन किया जा रहा है। और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको शायद ये चीज़ नहीं दिखाई देती। यही वजह है कि कोई भी एक कर्मचारी यहाँ पे ऐसा नहीं है, ना अधिकारी ऐसा है जो इन यात्रियों को समझाए कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और जो लोग बिना मास्क के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर भी जो है कुछ सख्ती बरती जाए। तो ये जो बड़ी लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है, साफ है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना संक्रमण की जो बढ़ रही चेन है उसको ब्रेक किया जा सके, जो मौतें हो रही हैं उन पर जो है लगाम लगाई जा सके। लेकिन आम पब्लिक की जो ये लापरवाही है वो खुद उनकी जिंदगी के साथ साथ दूसरों पर भी जो है भारी पड़ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर गांवों को लेकर संजीदा होने और कोरोना जांच की रफ्तार को बढ़ाने की अपील की है। वहीं अखिलेश ने भी ट्वीट करके यूपी सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना से मरने वालों की जब कोई सुध नहीं ले रहा है, तब ऐसे में 2 महिलाएं सामने आई हैं जो कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना के कारण प्रदेश में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। हर बदलते दिन के साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई भी जब कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, तब लखनऊ की 2 महिलाएं आगे आईं और वो लोगों का अंतिम संस्कार कर रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लोहिया अस्पताल की तस्वीरें, जहां ग्रीन सूट में बैठी ये महिला वर्षा वर्मा है, जो सुबह लोहिया अस्पताल आ जाती है और कोविड से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम करती है। अकेले शुरू की गई वर्षा की इस पहल का कारवां बढ़ता जा रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे समय में जब सरकार का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और आपने अपने पैसों से इसकी शुरुआत की, कहाँ से ये पहल दिमाग में आई और कैसे शुरुआत की? सर, पिछले कुछ दिन पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड इसी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसकी डेथ हो गई थी और मैं उसको बहुत देर तक काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी मैं उसको कोई गाड़ी नहीं, लाश के वास्ते या एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड करा पाई थी। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती हैं। जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ ऐसी हज़ारों लोग फेस कर रहे होंगे। तो फिर मुझे लगा कि हम लोग एक रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं। रेंट पे ड्राइवर हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सोशल मीडिया पे डालें। शाम होते होते हमें कई सारे अप्रोच आ गए और मैंने नेक्स्ट डे से ये गाड़ी का चालू करा दी। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, मैं किसी तरह का कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। पेशेंट्स को हम लोग यहाँ राम मनोहर लोहिया से उठाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो बैकुंठ धाम, अदरवाइज नॉन पॉजिटिव है तो उनके घर तक हम लोग ये बॉडी पहुँचवा रहे हैं। कहते हैं मदद करने वाले जाति और धर्म नहीं देखते। अजरा मुबीन भी एक ऐसी स्वयंसेवी महिला है जो इस कोरोना काल में लोगों की मदद कर रही है। साथ ही कोविड से मर गए मरीजों के अंतिम संस्कार का भी जिम्मा उन्होंने उठा रखा है और अस्पतालों से शव लेकर शमशान घाट पहुंच रही हैं और वहां उनका अंतिम संस्कार करवा रही हैं। बॉडी लेने वाला नहीं है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हौसला रखने की बहुत जरूरत है। कभी भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखिए। अगर आपके अंदर करेज है, साहस है तो हर लड़ाई आप आसानी से लड़ सकते हैं। ये दोनों महिलाएं देश के बाकी लोगों के लिए मिसाल हैं। जब कोरोना काल में अपने अपनों से दूर हो रहे हैं, ऐसे में मृतकों को ससम्मान विदाई दे रही हैं, तो ये एक बड़ी बात है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। देश के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है।